रुपया फिर एक बार धड़ाम से जा गिरा है और ऐसा गिरा है कि अब तक के सबसे निचले स्तर पर आकर बंद हो गया है। रुपये के गिरते ही सोशल मीडिया का माहौल चौथे आसमान पर पहुंच गया है। कोई तंज कसते हुए कह रहा है कि ये सब राहुल गांधी की वजह से हो रहा है और कोई कह रहा है कि क्या इन सब के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। रुपया लगातार मुंह के बल गिरता ही जा रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। वैसे हमारे प्रधानमंत्री तो 18-18 घंटे काम करते हैं, उसके बावजूद भी डॉलर ने रुपये से दूरी बना ली है और वो अब तक के सबसे नीचे स्तर पर जाकर गिर गया है। दरअसल डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी की कीमत लगातार गिरती जा रही है। अब भारतीय रुपये की विनिमय दर 85 से ज्यादा हो गई है, यानी भारत के 85 रुपये एक डॉलर के बराबर हो गए हैं। इसे लेकर हर कोई अपने अपने कमेंट्स कर रहा है, हर कोई बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रहा है और इन्हीं सवाल पूछने वालों में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी शामिल हैं, जो रुपये की वैल्यू गिरने पर भाजपा सरकार पर निशाना साध रही हैं। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेते हुए नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे मोदी सरकार के आने के बाद रुपया अपनी कीमत खोता जा रहा है। इस तस्वीर के साथ ही नेहा सिंह राठौर ने लिखा है कि रुपया खुद नहीं गिरा, राहुल जी ने धक्का दिया होगा। इस ट्वीट में उन्होंने ब्रैकेट में निर्मला सीतारमण का भी नाम लिखा है। नेहा सिंह राठौर इस ट्वीट को करते हुए बताना चाह रही हैं कि अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये बोल देंगी कि रुपया तो राहुल गांधी की वजह से गिरा है, उन्होंने धक्का दे दिया है, क्योंकि देश में जो कुछ भी होता है वो सब कांग्रेस की वजह से होता है, नेहरू की वजह से होता है। शायद अब निर्मला सीतारमण बोल दें कि राहुल ने जो संसद के बाहर भीमराव को लेकर प्रदर्शन किया उससे रुपया गिर गया है, राहुल इसके जिम्मेदार हैं। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। रुपया लगातार गिरता जा रहा है और बीजेपी सरकार लोगों को टैक्स लगाती जा रही है। एक तरफ रुपये की कीमत गिर रही है और दूसरी तरफ देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, लोग रोजगार के मोहताज होते जा रहे हैं। लेकिन देश के चलाने वाली बीजेपी सरकार, टैक्स लगाने वाली निर्मला सीतारमण को कोई चिंता नहीं हो रही है। वो तो बस लोगों को बजट सुनाने आ जाते हैं, लेकिन लोगों की क्या परेशानियां हैं इससे कहां बीजेपी को कुछ लेना देना है। देश का रुपया गिरता जा रहा है, गिरने में सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया है। 5 साल में रुपया कितना कमजोर हुआ है कि जो रुपया 2019 में $1 के मुकाबले 71 रुपये था, वो अब दिसंबर 2024 में 85 रुपये पहुंच गया है। रुपये के गिरते ही समाजवादी पार्टी नेता यसर शाह ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि रुपया डॉलर के बहुत करीब आकर उसे असहज महसूस नहीं करने देना चाहता था, इसलिए दूर जा रहा है। वैसे सही बात है, रुपया गिरने में नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं है। रुपया खुद नहीं चाहता कि वो डॉलर के बराबर में आकर खड़ा हो जाए, इसलिए डॉलर को देखते ही रुपया खुद गिर जाता है। रुपया नहीं चाहता कि उसकी कीमत डॉलर के बराबर हो, इसलिए बार बार औंधे मुंह गिर जाता है। नरेंद्र मोदी तो देश को आगे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने सुना होगा कि किसी देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी करते हैं। रुपया गिरता जा रहा है तो क्या हुआ, देश में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार खूब नौकरियां तो लोगों को बांट रही है। एक व्यक्ति के बाद 4-5 नौकरियां हैं। जीडीपी हमारी अमेरिका से आगे निकल गई है। देश में ना तो भुखमरी है और ना ही बेरोजगारी है। भारत का कोई भी नागरिक गरीबी रेखा से नीचे नहीं रह रहा है। सब चप्पल पहनकर हवाई जहाज की यात्रा भी कर रहे हैं। देश में हर चीज एकदम बढ़िया चल रही है। जब नरेंद्र मोदी ने देश का इतना विकास कर दिया है तो फिर रुपया गिरे या उठे क्या फर्क पड़ता है। कम से कम बीजेपी वाले देश के लिए काम तो करवा रहे हैं और रुपया गिरता नहीं है बल्कि डॉलर मजबूत हो जाता है। नरेंद्र मोदी रुपये को गिरने नहीं दे रहे हैं, वो तो डॉलर मजबूत हो रहा है। लगातार डॉलर मजबूत होता जा रहा है और रुपया जमीन में धंसता जा रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार है कि राजगद्दी पर बैठकर मजे ले रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि देश का रुपया गिरने के लिए कौन जिम्मेदार है? 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री मोदी या पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।